गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे अंडर वाटर वेल्डिंग से रिगार्डिंग। और अंडर वाटर वेल्डिंग में पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए, वो आपका वेट वेल्डिंग का पार्ट था। वेट वेल्डिंग का पार्ट जो है अंडर वाटर वेल्डिंग में, वो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्राई वेल्डिंग केस में। ड्राई वेल्डिंग, जिसको हम लोग हाइपरबेरिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। अच्छा, वेट वेल्डिंग में प्रॉब्लम क्या थी? वेट वेल्डिंग के डिसएडवांटेज के ऊपर अगर बात कर लें तो उसमें रैपिड क्वेंचिंग ऑफ द वेल्ड मेटल हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टली वाटर से सराउंडेड था आपका वेल्ड जोन। ठीक है, तो यद्यपि क्वेंचिंग जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, बट डक्टिलिटी और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है, पोरोसिटी वगैरह के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट भी एक प्रॉब्लम है इसमें वेट वेल्डिंग केस में, कि चूंकि होता क्या है कि वाटर वेपर जो होगा वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में, और वह हाइड्रोजन बेसिकली डिजॉल्व हो जाता है हीट इफेक्टेड जोन में और वेल्ड मेटल में। यह क्या करता है? हाइड्रोजन की इम्ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है और क्रैक और माइक्रोस्कोपिक फिशर्स क्रिएट करता है वेल्ड जोन में। ठीक है, तो ये एक समस्या है। और एक समस्या है पुअर विजिबिलिटी की। वेल्डर को कुछ भी दिखाई नहीं देता है ताकि वो प्रॉपर वेल्डिंग कर सके। तो ये समस्या है आपके वेट वेल्डिंग के केस में, जो कि अंडर वाटर वेल्डिंग का एक टाइप। नेक्स्ट, हाइपरबेरिक वेल्डिंग, इसको ड्राई वेल्डिंग बोलते हैं। इसको एक चैम्बर में, क्लोज चैम्बर में इसको कैरी किया जाता है, मतलब इस ऑपरेशन को जो परफॉर्म किया जाता है वो एक चैम्बर में परफॉर्म किया जाता है जो कि सील्ड होता है, और बेसिकली उस पार्ट को हम लोग एक चैम्बर में इन्वॉल्व करते हैं जहां पे हमको वेल्डिंग करना होता है। वह चैम्बर कुछ गैस से फिल होता है, नॉर्मली हीलियम, और उसके अंदर 0.5 बार के अराउंड आपका ऑक्सीजन गैस होता है एक सर्टेन प्रेशर पर। वो पूरा एनवायरनमेंट सील्ड किया जाता है और उस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर हीलियम और ऑक्सीजन का एक ब्रीथेबल मिक्सचर फ्लो कराया जाता है एम्बिएंट प्रेशर से कुछ ऊपर, ताकि वेल्डिंग हो सके। इस तरीके से आपको हाई क्वालिटी वेल्ड जॉइंट मिलता है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इस तरीके के मेथड्स को गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस is employed for this process. The area under the floor of the habitat is open to water. Thus, the welding is done in a dry
but at the hydrostatic pressure of the sea level, sea water surrounding the habitat. मतलब जहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं वह जोन एक्चुअली में ड्राई होगा, लेकिन उसके चारों तरफ आपका वाटर होगा। उस लोकेशन पे जहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ तो ड्राई होगा, क्योंकि उसको हम एक क्लोज चैम्बर में कर देते हैं जहाँ पे वेल्ड करना होता है। बट उसके आसपास जो होगा वहाँ पे वाटर प्रेशर वर्क करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे वर्क करेगा, जो कि वास्तविकता में वो पानी के अंदर ही होता है, लेकिन वो पानी के कांटेक्ट में नहीं होगा, चूंकि एक चैम्बर क्रिएट करते हैं। इस कारण से एडवांटेज क्या है वेल्डर की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि वेल्डिंग चैम्बर के अंदर परफॉर्म होती है तो डिफरेंट तरीके के ओसीन्स के एनिमल्स का एडवर्स इफेक्ट उस वेल्डर के ऊपर नहीं पड़ता है। वार्म एंड ड्राई हैबिटेट इज वेल illuminated and has its own environmental control system. Good quality weld के फॉर्म में this method has ability to produce welds of quality comparable to open air welds because water is no longer present to quench the weld and hydrogen level is much lower than the that of wet welds. सरफेस मॉनिटरिंग के पर्पज से ज्वाइंट प्रिपरेशन, पाइप अलाइनमेंट, एनजीटी इंस्पेक्शन etc. are monitored visually. Non-destructive testing is also facilitated by dry habitat environment. ये ड्राई वेल्डिंग और वेट वेल्डिंग के बारे में पॉइंट्स हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ड्राई वेल्डिंग: the habitat welding requires large quantities of complex equipments and much support equipments on the surface. The chamber is extremely complex. पूरा सेटअप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको मेंटेन करना भी बड़ा टिपिकल होता है, बड़ा कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है ड्राई वेल्डिंग के कंडीशन में। कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है, सपोर्ट इक्विपमेंट्स जो होता है वो बहुत चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। Cost of habitat welding is extremely high and increases with
डेप्थ, जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा. वर्क डेप्थ has an effect on habitat welding. At greater depth, the constricted and corresponding higher voltage are required. The process is costly, around $80,000 charge in a single weld job. One cannot use the same chamber for another job if it is different one. क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वो चैम्बर क्रिएट करते हैं. एप्लीकेशन क्या है अंडर वाटर वेल्डिंग का? Offshore constructions for tapping sea resources, temporary repair work caused by ships collisions or unexpected accidents. Salvaging vessels sunk in a sea, repair and maintenance of ships, construction of large ships beyond the capacity of existing docks. ऑफशोर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. टेम्परेरी रिपेयर वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. अनएक्सपेक्टेड शिप कोलिजन्स या अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स के कारण जो रिपेयर वर्क होता है उसके लिए किया जाता है. ठीक है, रिपेयर फंक्शन और मेंटेनेंस के लिए इसका किया जाता है ऑफ शिप. Underwater welding has been used during the installation of new offshore drilling structures, subsea pipelines and hot taps. Docks and harbor facilities. And for modification and in addition to underwater structure. However, underwater welding most often requires for repair to existing structure. Maintenance and repair application includes replacement of damaged subsea pipeline sections and pipeline manifold, replacement of structural members damaged by corrosions and fatigues, damage occurring during installation, boat collisions, or other accidental damage. This type of welding has certain limitations. Increase in pressure as depth increases introduce problem both for the welding process and for divers. Weld chemistry and physics are all affected. Air as a habitat, atmosphere soon becomes objectionable as pressure increases because
It presents a potential fire hazard at ambient pressures. Moreover, oxygen becomes narcotic. Also, both nitrogen and oxygen affect the weld material. For these reasons, air as a atmosphere is not recommended for depth above 15 meters. Limitation of hyperbaric welding are the practical difficulties in sealing the chamber, increasing the pressure of weld depth, increases leading to the problem which affect both weld chemistry and microstructure. The primary limitation of these processes is their increased complexity, both in equipment and technique. It may be that these sophisticated systems will solve the problem of producing high quality welds for critical applications such as pipeline welding. The limitation of underwater welding concerns the inevitable bulky and expensive setup to provide the welder with all the support needed for respiration, for protection from cold, for special welding equipment, for remote surveillance camera, for special non-destructive testings. तो लिमिटेशन में जो हमने बात किया कि जब आप डेप्थ इंक्रीज हो जा रही है तब कई प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो जा रहे हैं डाइवर के साथ ही और पूरे प्रोसेस में उसकी पूरी वेल्ड केमिस्ट्री चेंज हो जा रही है, पूरा इफेक्ट चेंज हो जा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है। फायर अकर करने की फायर हैजार्ड के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ठीक है। ड्राई वेल्डिंग केस में आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, सीलिंग के लिए सील प्रॉपर नहीं कर पाएंगे आप, तो चैम्बर क्रिएट करना आपको डिफिकल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पूरा हो जाएगा, ठीक है। पूरा सेटअप बल्कि रहेगा, रेस्पिरेशन की दिक्कत होगी, प्रोडक्शन की दिक्कत होगी, ठीक है, पूरे सेटअप की दिक्कत होगी, ये समस्याएं हैं। नेक्स्ट है नैरो गैप वेल्डिंग। नैरो गैप वेल्डिंग, also called narrow groove welding,
was developed to weld the thick section more economically. This welding procedure can use joint preparations with small included angle, typically in the range of 2 to 20 degree, which requires less weld metal and less welding time to fill. Narrow gap technique have been applied when welding using submerged arc welding, gas shielded metal arc welding, tungsten inert gas welding. However, narrow gap welding does not require specialized equipment because it is limited it has limited accessibility to the root of the progression. Advantage of narrow gap techniques. The process offers better economy for welding of thick materials, generally over 50 thick, because of reduced consumable requirements and shorter welding times. There is low angular distortion because the joint preparation is almost parallel sided. Disadvantages: the weld is more prone to defects of certain welding processes, especially lack of sidewall fusion. Since it is difficult to remove any defect when detected because of poor joint accessibility. Expensive J preparation must be machined onto the parent material unless a backing bar is permitted. This will affect the economics of the process. Risk of lack of sidewall fusion can be reduced in narrow gap welding by several methods. Using two electrodes in tandem with each electrode oriented so that a weld bead is directed towards each sidewall applicable to submerged arc welding and metal inner gas welding process. Using an electrode that has been bent into the wave from the MIG welding. This should make the arc move from side to side across the joint. Using two electrodes that are twisted
around each other to oscillate the arc using an angled contact tip which automatically aims the electrode at one side wall and then other, which is applicable for MIG or oblique MIG welding. Arc oscillation, use of seam tracking to ensure alignment of the arc with the side wall. तो बेसिकली नैरो गैप वेल्डिंग, जो कि नैरो ग्रूव वेल्डिंग भी कहा जाता है, वो थिकर सेक्शन को मोर इकोनॉमिकली वेल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो 2 से लेकर 20 डिग्री तक बनाया जाता है और इसमें बहुत कम वेल्ड मटेरियल की जरूरत पड़ती है। लेस वेल्डिंग टाइम में ये वेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नैरो गैप टेक्निक, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन रेड गैस वेल्डिंग प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक्स पे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज इतने पे रुकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस किए 2 टॉपिक के ऊपर। तो दोनों टॉपिक क्या था आपका? हाइपरबैरिक वेल्डिंग, जो कि अंडर वाटर वेल्डिंग का पार्ट है। दूसरा आपका इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन अंडर वाटर वेल्डिंग के और नैरो गैप वेल्डिंग के ऊपर बात किया गया, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और रिस्क ऑफ लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन कैन बी रिड्यूस्ड इन नैरो वेल्डिंग बाय वेरियस मेथड्स, इसके ऊपर बात किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे।